सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। भाई आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए ना। नए जुड़े हैं तो जय हिंद लिख करके चैनल को सब्सक्राइब ही करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम दिया गया है। तत्सम शब्द क्या होता है? जो आपके शुद्ध शब्द होता है और संस्कृत से आया हुआ तो है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उज्जवल दिया गया है ना, उज्जवल, आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर उज्जवल बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इकट्ठा दिया है, कमल दिया है, उपरोक्त दिया है, ये आपके तद्भव हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे भी कि तत्सम बनेगा क्या, तो आप आंख मूंद के बताइए कि सर इकट्ठा मतलब होता है, इसका तत्सम होता है एकत्र। क्या होता है? एकत्र होता है, इसका तत्सम होता है। कमल का अगर पूछे तो आप कहेंगे कमल का होता है कमल। क्या होता है? कमल होता है। उपरोक्त दिया गया है तो उपरयुक्त क्या है? उपरयुक्त, इसमें से मतलब आपको लगाना है इस प्रकार से, ईश्वर उपरयुक्त ऐसे लगा दे रहा है ऊपर, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। अमृत का अनेकार्थी नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर जी अमृत ये क्या होता है? अमृत आपका दोस्तों स्वर्ण है, यहाँ पर पारा है, यहाँ पर दूध है, लेकिन यहाँ पर मोती नहीं होता है, ठीक है। याद रखिए, स्वर्ण है, पारा है, दूध है, जल भी होता है, सुधा भी होता है, मुक्ति भी होता है, मृत्यु रहित भी होता है, ढेरों अर्थ होते हैं, है ना। बाकी आपके मोती नहीं होता है। मोती होता है जलज का। किसका होता है? जलज का होता है। अगला क्वेश्चन है कि उनमें से उसी का समय, उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा है? उसी समय का। उसी समय मतलब देखा जाए यहां पर ये होता है तत्कालीन कहते हैं, है ना, बोलते हैं तत्कालीन। यहां पर आंसर है आपका सी नंबर की तत्कालीन इसका सही निर्णय हो, तो ये तत्कालीन इसका मतलब उसी समय का। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है खाली स्थान भरना है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ये तो बोलेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सही आपका लग गया है, क्योंकि मालूम है ये बोलेंगे, तो इसलिए आपका निकल भी गया शब्द तुरंत कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। अगला है सही वाक्य बताना है। वो धीमी स्वर बोलता है, वह धीमे स्वर में बोलता है, वह धीमे स्वर में बोलता है। अभी बताइए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा 5 में। यहाँ पर देखो, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोले, बोले नहीं, वह दिया है तो बोला होगा, क्योंकि वह के साथ बोले नहीं होगा। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक इस संधि का उदाहरण क्या है। हमने कहा सर जी 6 नंबर में एक बात याद आ रही है जो हमने आपको बताया भी था कि या के साथ जब आधाक्षर होता है तो यण संधि होता है। ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाएगा, यण संधि आपका हो जाएगा। जैसे क्या होता है? यद्यपि होता है, प्रत्यक्ष होता है, सख्यागमन होता है, अन्वय होता है, इन सब में क्या है? आपकी यण संधि है। अगला है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है आपके ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी को माना है। नोट कर लीजिएगा, है ना, हिंदी का प्रथम कवि माना है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा कह रहा है माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही अर्थ क्या है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, है ना। यहाँ पर आया था शायद तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ये आपको करा था। उसी प्रकार है माल गोदाम। इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करके पाएंगे कि माल के लिए गोदाम। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कह रहा है। समुदाय, समुदाय में क्या होता है? लोग ज्यादा होते हैं, है ना, जैसे दोनों, तीनों, चारों। तो आप कहेंगे सर जो चारों शब्द दिया गया है ये समुदाय को बता रहा है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों ये शब्द हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछे प्रत्येक क्या है, तो प्रत्येक होता है प्रत्येक बोधक, दुगना होता है आपका आवृत्ति बोधक होता है, और 3 शब्द जो दिया है वो आपका पूर्णांक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। क्या? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। आपका जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य, है ना। शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक हैं वो वल्लभाचार्य हैं, जिन्होंने भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहा है। यहाँ पर दिया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पर बताना है, उस शब्द को चुनना है। दिया गया मुद्रा, क्या दिया है? मुद्रा। और मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा का अर्थ होता है, याद रखिए, रूप होता है। क्या होता है? रूप होता है, इसका दूसरा अर्थ रूप होता है। बाकी याद रखिए मुद्रा को हम लोग कई प्रकार से जान सकते हैं, जैसे मुद्रा मतलब सिक्का भी होता है, मोहर भी होता है,
चिन्ह भी होता है, अंगूठी भी होता है, छापा भी होता है, आकृति भी होती है, ढेर सारे होते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है सही काल पहचानना है। काल, काल तो जानते हैं महाकाल। देखिए आज वर्षा होगी, क्या है, होगी। जब कभी होगी शब्द होता है ये भविष्य की बात होगी, लेकिन एक बात ये जरूर है कि भैया सामान्य भविष्य काल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 विकल्प दिए हैं, संधि आपको बताना है। नारीच्छा में संधि क्या है? नारीच्छा में संधि क्या है, यहाँ पर बता सकते हैं? कहेंगे जी सर बिल्कुल बताएंगे। नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा कहाँ पर है? ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ये बताना है कि सर हम तो बता रहे हैं लेकिन आप क्या सही करेंगे, इसका आप क्या सही करेंगे? आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें संधि कौन सी है। ये बताइए इसमें संधि आपकी है कौन सी? यहाँ पर संधि की पहचान करना है कि कौन सी संधि यहाँ पर हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। कैसे होगी? हमने कहा सर मात्रा का ही खेल होता है। हम जब संधि पढ़ रहे होते तो उस मात्रा को देखना है कि सर अगर बड़ी ई की मात्रा है या बड़ा उ की मात्रा है या बड़ा की मात्रा अगर बीच में होता है यहाँ पर, तो आपको हमेशा दीर्घ बताना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप बताना है। आपसे कह रहा है बहुवचन क्या है? तलवार, और तलवार का बहुवचन क्या हो जाएगा ये बताइएगा। तलवार का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 14 का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर तलवारें। क्या होता है? तलवारें। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। एक शब्द के दिए शब्द के अनेकार्थी का एक अर्थ आपको है, यहाँ पर दिया है जलज। जलज, जा शब्द है और जब जा दिया है तो जलज हो जाएगा। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर मछली हो जाएगा। बाकी जलज के और भी अर्थ आपके हो सकते हैं, जैसे कमल है, सेवार है, चंद्रमा है, शंख है, मोती है, ये भी आपके इसके अर्थ होते हैं। यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, 4 विकल्प दिए हैं, संधि विच्छेद आपको बताना है। उल्लास में संधि क्या है? उल्लास में संधि क्या है? उल्लास में संधि 16 नंबर आपसे दिया गया है। उल्लास, उत धन लास, क्या हो जाएगा? उत धन लास। क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि इसमें संधि कौन सी है? क्या इसमें आप बता सकते हैं इसमें संधि है क्या? चले, इसमें जो संधि है वो आपकी है क्या, जवाब देना है। देखो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आधा अक्षर दिया गया है, कहाँ पर? जब ये हलंत लग जाती है, जब हलंत लग जाए तो हमेशा वो क्या होता है? व्यंजन ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका आ गया ए नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 विकल्प दिए हैं, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को सबसे अच्छा विकल्प कह रहा है घूमना सुबह अच्छा है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, घूमना सुबह अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि घूमना सुबह अच्छा है 17 नंबर में को याद रखिए, सुबह घूमना अच्छा है, ये सही हो जाएगा। सुबह अच्छा है घूमना नहीं, सुबह घूमना अच्छा है। ऑप्शन हो गया आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, आपसे कह रहा है विच्छेद पूर्ण रूपेण, है ना। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। थोड़ा सा बफरिंग हुई होगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, हो सकता है आपकी तरफ से भी हो। देखो हमने कहा कृपण दिया गया है 18 नंबर में, कृपण दिया है तो हमने कहा इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लास्ट को देखिए अड़ा दिया गया है, और अड़ा को जब तोड़ेंगे तो कहेंगे सर एक तो सबसे पहले ये आधा अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दोनों चीज़ है आपकी, इसमें आपका कह सकते हैं इसमें स्वर भी है और इसमें व्यंजन भी है। तो जब अड़ा को आपको तोड़ेंगे तो इसको आधा अड़ा बनेगा और लास्ट में आ जाएगा, है ना। तभी तो ये पूरा होगा ना, तभी तो ये पूरा होके बनेगा। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, आप कहेंगे एक बार में देखकर आंसर बन रहा है, एक बार में, यहाँ पर आपका बनेगा आपका कौन? डी हो जाएगा। चलिए एक टेस्ट हम आपको लेते हैं, क्या लेते हैं? यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कमल, क्या पूछेंगे? कमल। तो कमल में आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? हमने कहा लास्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पर अगर ला दिया है तो ला आधा होगा और यहाँ पर क्या होगा? आ दिया गया है। बाकी सभी को तोड़ना है, आप कहेंगे सर जी का कर लीजिए, फिर आ कर दीजिए, फिर माँ कर दीजिए, फिर इसके बाद आ कर दीजिए, फिर आपको इस करिए। तो देखिए ये इसको पूरा करेगा, इसको पूरा करेगा, इसको पूरा करेगा, बस लास्ट में देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना, और आपको बताना है सही विकल्प आपको बताना है। कह रहे हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेरी गुड। कल से डांस क्या करना है? आज ही से डांस करो। कल क्या करना है? कल कोई स्पेशल डे थोड़ो है। हाँ स्पेशल डे है भाई, कल है। ठीक है,
आज से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो हमने कहा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर क्या, ए नंबर है, याद रखिए सबका नाम। क्या होता है, सबका नाम होता है, इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, सबका नाम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। नासिका दिया गया है, नासिका, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अड़ा दिया गया है ये नासिका तो होता है। हमने कहा सर जी पंचमा अक्षर आपको मालूम होगा, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर होता है, क्या होते हैं 5 अक्षर, जैसे आपका अड़ा दिया गया होता है, यहाँ पर आपका इया दिया होता है, अड़ा होता है, ये पंचमाक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, इनको नासिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन है कौन सा, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें आपके सघोष होते हैं, सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, सही है। समस्त स्वर ध्वनियां घोष में आती हैं, भी सही है। सभी विसर्ग घोष होते हैं, क्या सही है, नहीं। ये जो आपका दिया गया है 21 नंबर में, आप कहेंगे सभी विसर्ग घोष हैं, ये कथन गलत है ना, यहाँ पर आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपसे कह रहा है दशानन, क्या है दशानन 22 नंबर में। तो आप देखिए दशानन मतलब होता है क्या, 10 है आनंद, 10 है आनंद, आप कहेंगे 10 हैं आनंद। देखिए ऑप्शन आपका ए बनेगा, इसमें देखिए अंक की बिंदी लगी है, बाकी इसमें नहीं लगी है ना। आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर कह रहा है सही तद्भव बताना है ग्राम। ग्राम का तद्भव होता क्या है, आप कहेंगे सर ग्राम का तद्भव क्या होता है, बड़ा आसान दिया है, गांव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है। अगला दिया गया है संधि विच्छेद बताना है, धर्मात्मा का संधि क्या हो जाएगा, धर्मात्मा का क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो जवाब दिया है धर्मात्मा, हमने कहा सर धर्म धन आत्मा, है ना, धर्म धन आत्मा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन है, धर्म धन आत्मा, जो कि आंसर आ गया है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, धर्म धन आत्मा हो जाएगा। मात्रा है कौन सी, यहाँ पर मात्रा कौन सी है, आपकी बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा है तो आप कहेंगे सर जी ये दीर्घ हो गया है, क्या हो गया, दीर्घ हो गया है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है मैं खाता हूँ कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया है मैं खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो परेशान ना होइए, क्योंकि वो बात हो रही है टीचर लेवल की, वो बात हो रही है सीटेट लेवल की, है ना। जेडपीडी आप पढ़ेंगे, आप सीटेट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो हमने कहा सर मैं खाना खाता हूँ कर्मवाच्य रूप बताना है 25 नंबर में, इसको कर्म में क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर होता है मुझसे खाया जाता है, या उसके द्वारा शब्द लग सकता है। देखिए 25 नंबर में देखिए कह रहा है मुझसे खाया जाता था, तो नहीं होगा, क्योंकि जैसा शब्द पूछा गया हूं वैसे आपको बता देना है, तो जैसा आपका दिया है तो आप कहेंगे सर आंसर आपका देखिए डी वाला, मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं, तद्भव शब्द जो बने हैं 26 नंबर में वो आपके क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तद्भव शब्द ये जो होते हैं हिंदी के मूल शब्द से तो होते नहीं हैं, ये संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके आते हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव होता है और बदलाव से ही बनते हैं तद्भव, और जो शुद्ध संस्कृत के होते हैं वो होते हैं तत्सम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक ये बताइए, एक शब्द आपको पूछ रहे हैं, आपसे पूछा गया था, अगर ये दिया गया होता कि अपभ्रंश से अगर शब्द निकला है, अपभ्रंश से शब्द अगर निकला है तो ये क्या तत्सम होगा, ये तद्भव होगा, ये बात बता सकते हैं। अगर मान लो जैसे डायरेक्ट दिया है कि हिंदी जो शुद्ध शब्द संस्कृत के होते हैं तो तत्सम होते हैं, संस्कृत शब्दों में बदलाव होता है तो आपका तद्भव होता है, लेकिन अगर ये दिया होता अपभ्रंश से निकलने वाले शब्द होते हैं तत्सम होते हैं या तद्भव होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी पूछा गया था, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम दिया है किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। हमने कहा सर जी ये बताइए कि सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है, स्टार्टिंग क्या होती है। देखिए सबके गलत जवाब आए अभी तक। एक बात बताइए, सबसे पहले आपकी आई गई संस्कृत, क्या आ गई, संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत के बाद आती है पाली आती है ना, पाली के बाद क्या आती है, प्राकृत आती है, क्या आती है, प्राकृत आती है। प्राकृत के बाद ही तो अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब होता है जो आपको भ्रमित कर दे, मतलब ये ऑटोमेटिक क्या है, अशुद्ध हो गया है। अपभ्रंश हमने कहा सर यहाँ पर जैसे लौकी है, लौकी को लोग लौकी कहते हैं, कुछ लोग उसको घिया कहते हैं, है ना। जैसे तरोई को बोलते हैं, कोई नेनुआ कहता है, तो ये क्या है, भ्रमित हो रहे हैं, अर्थात ये शुद्ध शब्द नहीं है। ये संस्कृत में आपको हर जगह नहीं मिलेगा, शब्द संस्कृत में एक ही मिलेगा, लेकिन ये क्या है, अपभ्रंश कर रहा है, कई भाषाएं हो रही हैं। जब कई भाषाएं बन रही हैं तो ये तद्भव होता है, याद रखिएगा।
जब अपभ्रंश से शब्द निकलता है तो तद्भव होता है, लेकिन शुद्ध जो संस्कृत होता है तो तत्सम होता है, लेकिन संस्कृत में बदलाव होता है तो भी तद्भव ही होता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि या, रा, ला, वा जो आपका है ये है क्या, ये कौन से व्यंजन है? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा 27 नंबर में क्या, या, रा, ला, वा, ये जो शब्द आपके आ रहे हैं 27 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, ये अंतःस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या 4 दिया गया है। क्लियर है? वेरी गुड। यहां पर देखो दिया गया है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह को चयन करना है। अंक शब्द को क्या कह सकते हैं बताइएगा। मौका है आपके सामने, ऑप्शन भी दिए हैं और समय भी है। चलिए, कह रहा है कि अंक के और भी अर्थ हो सकते हैं। दिए यहां पर देखिए, हमने कहा सर अंक मतलब गोद भी होता है, संख्या भी होता है और अध्याय भी होता है ना। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दोस्तों यहां पर देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा थोड़े दिन का सुख, है ना, थोड़े दिन का सुख। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे गेहूं काटने वाले देखे हैं, गेहूं काटने वाले होते हैं या धान समय वाले होते हैं, वो कहते हैं कि भैया जब तक चैत कट रहा है 2-3 महीना मेहनत कर लो, बाकी परे परे खाइएगा, गेहूं की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े दिन का सुख, याद रखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोइएगा। यहाँ पर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अन्न और अन्य, ये बताइए, ये अन्य तो आपने कहा होगा दूसरा शब्द है, लेकिन अन्न मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। ऑप्शन कहाँ है? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है दिए गए गद्यांश का यहाँ पर आपको बताना है सही क्या है। तो गद्यांश में क्या है? विश्व के बारे में है। देखिए हमने कहा गद्यांश बड़े आसान होते हैं, बाकी पद्यांश होता है तो थोड़ी समस्या होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निंदा का विलोम क्या होता है। निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा का विलोम, है ना। तो आप कहेंगे सर 36 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे निंदा का होता है स्तुति। क्या होता है? स्तुति होता है। जैसे यहाँ पर क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं तुम बहुत अच्छी हो, है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन आप उनकी बात पर खुश नहीं होना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका समय बर्बाद होगा और उनका भी समय बर्बाद होगा। तो आपको क्या करना है? आपको खुश नहीं होना है कि आपकी कोई किसी ने यहाँ पर क्या कर दिया, स्तुति कर दिया, आपकी प्रशंसा कर दिया, तो आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ पढ़ाई पर बातें करना है। ठीक है, तो हमने कहा सर निंदा और हो गया स्तुति, आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि चहन की बंसी बजाना मोहरे का सही अर्थ क्या होता है। चैन की बंसी बजाना, आप कहेंगे सर चैन की बंसी बजाना मतलब होता है यहाँ पर आपका सुख से रहना। भाई जॉब लग जाएगी तो बिल्कुल सुख से रहना, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो आपका आंसर ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामान्य जागरूकता में आ गए हैं, कितना हिंदी में स्कोर गया है थोड़ा सा हमको बता भी दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं? तो भैया याद रखिएगा, संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो दिया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है ना, क्लियर है? अब आप कहेंगे पारित हुआ था 1947 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछे जाए कि सर जी आर्टिकल नंबर 32 क्या होता है, तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है, इस बात को भी याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में, याद है ना आप लोगों को, कि भैया प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं। तो भैया आप कहेंगे 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 मंडल, इसका राइट हो जाएगा। जिले कितने हैं? तो आप कहेंगे 75 जिले आपके हैं, याद रखिएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि जो आज का उत्तर प्रदेश है, आज का जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ये आज का जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ये अस्तित्व में कब आया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कि आपकी जो आईक्यू है, आईक्यू मतलब आपकी सोचने की क्षमता है, वो कहां तक आप पहुंच सकते हैं। ये बताइए कि जो आज का उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है, वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ये कब अस्तित्व में आया था, ये बताइएगा। चलिए यहां पर बताइए कि भैया जो आज का उत्तर प्रदेश है ये कब आया था। 1937 में आया, 1950 में आया,
या सन 2000 में आया? हमने कहा सर जी आज का जो उत्तर प्रदेश है वर्तमान में वो है आपका सन 2000 में आया था। क्यों? क्योंकि सन 2000 में क्या हुआ, थोड़ा परिवर्तन हुआ। आपका यूके अर्थात उत्तराखंड का गठन हुआ और यूपी से 13 जिलों को काट दिया गया। तो अब आपका नया नक्शा जो बना ये आपका यूपी में, वो आपके यूके के बाद अर्थात सन 2000 हुआ है। दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं आपका जो 40 नंबर है वो 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर। याद रखिए अहमदाबाद से डांडी, अहमदाबाद से डांडी यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 2022 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 41 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा कैरोलिन, ये जो आपके हैं मॉर्टिन मिल्ड हैं और आपकी बेरी। लेकिन याद रखिए 2000 और आपको जो 23 में आपके हुए थे दिसंबर में, उनको जरूर याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? चलिए यहाँ पर बताना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम ही से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये भी कहेंगे सर मैं जब दरोगा बन जाऊंगा तो आपको आपके घर से ही उठा ले जाऊंगा, है ना। ऐसे ऐसे दुनिया में पड़े हैं क्योंकि हमने उनको डांट दिया है, उनको हमारी बात लग गई है क्योंकि हमने डांट दिया है ना। आज के समय में डांटा नहीं जा सकता बच्चों को, है ना। उनको लगता है कि डांट देंगे। अरे हमने कहा अगर हम आपको डांट दिया है तो हमारी बात आपको लग गई होगी, और हमारी बात लग गई है ना तो आपको कम से कम सफल होने का एक रास्ता तो मिल गया है। थोड़ा इतना दिमाग लगाइए, पॉजिटिव लगाइए, निगेटिव क्यों सोचते हैं। अगर हमने डांट दिया तो भले के लिए डांटा होगा, और अगर आपको डांट दिया है तो कम से कम आप हो सकता है हमारी उसी बात से अपने आप का निर्णय बदल लो, जीवन में मेहनत कर लो हमारे लिए कि हमको जेल में डाल दो। कम से कम थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर चलो, ठीक है। आप जब जॉब पा जाइएगा हमको उठा ले जाइएगा, ठीक है। हम जेल में चले जाएंगे, वैसे भी परेशान हो गए हैं, पढ़ा पढ़ा के कुछ दिन आराम कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहां पर देखो आपसे कह रहा है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए यहां पर जवाब देना है। सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए आपका जो आंसर है 42 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया है वो सी हो जाएगा, 1993। 1993 इसका जो आंसर है, यहां पर आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो हमने यूपी जीके में पढ़ाया था, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है यहां पर है, राइट क्या हो जाएगा? वेरी गुड। हमने कहा सर यहाँ पर देखिए 43 नंबर है। अरे आप लोग पढ़ाई किया करो, हंस के पढ़ाई किया करो, है ना। आप डीपली मत लिया करो, और डीपली लेते हो तो भी करके दिखाया करो, ठीक है। बाकी क्लास में पढ़ा करो, हंस के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बातें भी कर लो, लेकिन थोड़ा सा चेहरे में मुस्कान भी होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार जो आपका है कौन सा है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो हमने कहा सर बहादुरी शब्द दिया है, बहादुरी के लिए है। ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी हो तो हम यहाँ पर क्या कर दें। अगर यहीं पर भारत रत्न होता तो आप क्या करते? अगर भारत रत्न दिया होता तो आप क्या करते? आप भारत रत्न लगा देते? नहीं, आपको दिमाग लगाना है बहादुरी, और अगर बहादुरी करते हैं तो आपको दोस्तों याद रखिए परम वीर चक्र मिलता है। क्या मिलता है? परम वीर चक्र। इसके बाद फिर आता है आपका अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र, ये क्रम होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में होता है? अगर उसको अपने कमरे में रख लें, अगर उसको अपने कमरे में भी रख लें तो भी वो तरल अवस्था में ही देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में वो पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा आपका जो ब्रोमीन है। ये जो आपका ब्रोमीन है ये अधात्विक रासायनिक तत्व है जो कि सामान्य तापमान पर भी तरल अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? यहां पर देखो दिया गया है कि पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? यहां पर देखिए
भैया पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्ति की गई। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? 45 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब ये बता सकते हैं, ये बताइएगा कि आपकी थी कौन, कौन थी, बता सकते हैं? सुचेता कृपलानी, बिल्कुल सही है कि सुचेता कृपलानी आजाद भारत की पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों याद रखिए 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का नेतृत्व यहां पर किया था। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2022 का विषय क्या था? हमने कहा सर जी यहाँ पर 46 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है लर्निंग एंड स्किल फॉर लाइफ वर्क एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका हो जाएगा आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाँ इतनी दूर तक आपको जाना नहीं है, परेशान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य ये है आपका तस्मानिया। क्या है? तस्मानिया, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऊंट महोत्सव कहाँ पर किया गया है दोस्तों बताना है 48 नंबर में, तो आपका डी हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीकानेर जानते हैं कहाँ? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान है, खाता उपयोगिता का नाम है, पासवर्ड है, इसका धोखाधड़ी करने वाला जो कार्य है इसको कहते क्या है? हमने एक दिन इसको और पढ़ाया था, याद होगा आप सभी को, है ना? समय भी दिया था, इस चीज को हमने समय भी दिया था। हमने कहा हैकिंग मतलब अलग होता है ना? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या? इसको बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग करते हैं। ऐसे याद रखिए, आपको दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना कि अगर आपका याद रखिए क्रेडिट कार्ड नंबर पा गए, आपका दोस्तों खाता समय हो गए, तो आपके खाता को फिनिश कर देंगे। क्या कर दे? फिनिश कर देंगे, पूरा जीरो बैलेंस कर देंगे। बस ऐसे याद रखिए कि क्रेडिट कार्ड नंबर दे देंगे, आप व्यक्तिगत पहचान दे देंगे, खाता आप दे देंगे, तो सीधा आपके खाते को फिनिश कर देंगे। फिनिश मतलब जीरो बैलेंस कर देंगे, अर्थात फिनिश, फिशिंग हो गया। ठीक है, लेकिन हैकिंग अलग बात होती है, हैकिंग अलग बात होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? यहाँ पर 50 नंबर में को दिया गया है, याद रखिएगा ये होता है अस्थि मज्जा। क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा, या और कुछ हो सकता है, एक मिनट इसको देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? क्या इस क्वेश्चन का कुछ और भी आंसर हो सकता है? चलिए यहां पर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया है। हमेशा हम लोगों ने सरल लैंग्वेज में पढ़ा था, लेकिन आज ये इस लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन आंसर आपका वही होगा, आंसर वही होगा, लेकिन इसमें परिवर्तन है लैंग्वेज में कि अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स को हटाने के लिए अस्थि मज्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला लगता कहाँ है बता सकते हैं? प्रयागराज में लगता है माघ मेला। शायद माघ मेला के समय आपकी कुछ ट्रेनें भी रद्द हो जाती हैं, है ना? यहाँ पर देखिए माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है। आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 आपको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पर दिया है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेंस ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। मतलब आपके घर में अगर एक आपकी CFL है, एक फ्लोरेंस ट्यूब है, अगर वो टूट जाती है तो उसकी गैस आपको पता नहीं चलती, दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ढेर सारी अगर आपके हैं तो भैया दिक्कत हो सकती है। ये दिक्कत हो सकती है, पक्का होगी। क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ पर एक जहरीली गैस होती है, ये होती है आपकी पारा। क्या होती है? पारे की गैस होती है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर है, राइट। ये इसमें क्या होता है? आर्गन गैस भी होती है। क्या होती है? आर्गन गैस भी होती है, और पारा गैस की भी थोड़ी मात्रा होती है। स्वभाव से देखा जाए जहरीली होती है, तो आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। अगला है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कथन गलत दिया गया है। यहाँ पर 54 नंबर में कौन सा कथन गलत दिया गया है? देखिए हमने कहा राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल सही है, कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, विधान परिषद है और विधानसभा है। देखिए सी वाला देखिए, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। हमने कहा भंग नहीं होता है,
भंग नहीं हो सकता है, स्थगन कर सकता है, भंग नहीं कर सकता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, भंग नहीं कर सकता है। इस बात को नोट कर लेना है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हमने एक बात आपको बताया था 169, याद है किसी को? यूपी जीके की क्लास जो आपको लिया था हमने, जो मॉर्निंग में क्लास आपकी दी गई थी यूपी जीके, हमने कहा था 169 के तहत जो विधान परिषद है इसका निर्माण भी कर सकते हैं और समाप्ति कर सकते हैं। ये अंतिम संसद के पास ये आपका है, तो ये आंसर आपका क्या होगा? ये आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। लेकिन ये राज्यपाल जो लेगा ना, ये राज्यपाल जो लेगा कहीं ना कहीं सलाह के माध्यम से ही कर सकता है। क्लियर है? अगर ये यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं में से पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये महिलाओं के लिए पहली पत्रिका थी और ये पत्रिका का नाम है आपका बाल बोधनी। क्या है? बाल बोधनी। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। हमारे हिसाब से ये गलत नहीं होना चाहिए आपसे। हमने एक बात बताया कि आपको याद रखना है महिलाओं के बाल होते हैं, है ना, महिलाओं के क्या होते हैं? बाल होते हैं, तो बाल बोधनी हो जाएगा। और महिलाएं बड़ा बोधनी मतलब एक प्रकार से, बाल बोधनी मतलब एक प्रकार से बात में विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। तो याद रखिए, बाल शब्द याद रखिएगा, बाल बोधनी हो जाएगा। अगला दिया गया है, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क। यहाँ पर देखिए 56 नंबर जो दिया गया है वो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, दमिश्क हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय है कहाँ? ये देखिए कि भैया जो CHRI है अर्थात राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, ये दोस्तों आपका है आपका नई दिल्ली। इसका आंसर है सी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष जो मापन करता है वो किसका करता है? हमने कहा सर प्रकाश वर्ष जब बहुत दूरी की बात होती है ना। अब ये दूरी क्या होगी? प्रकाश की दूरी होगी, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर नंबर दूरी। जब ज्यादा लंबी दूरी होती है, जैसे प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 15 होता तो मीटर होता, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, यहाँ पर आपको क्या बनेगा भैया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या हो सकता है? डी नंबर 11 नवंबर। क्या हो जाएगा? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री जानते हैं कौन थे? बताइए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइएगा भाई। आपको याद होना चाहिए ना कि आप क्यों मनाते हैं। भाई हम लोग यहाँ पर आदत तो जानते हैं, है ना, लेकिन आपको बताइए भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, 11 नवंबर को मनाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा देते हैं। यहाँ पर दिया है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ के, और संघ की कौन थे? तो संघ के थे आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर प्रांतों की बात करते तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? पशु कोशिका में नहीं होता है। देखो केंद्रक है, कोशिका भी है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है, पौधों में होती है। कोशिका भित्ति होती है, ये पौधों में होती है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? गोल जो आपका है ये आपके मेजर ध्यानचंद हैं, मेजर ध्यानचंद आंसर आपका राइट हो जाएगा। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के लिए मनाया जाता है। अगला है, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तीस्ता नदी है कहाँ पर? कहेंगे हिमालय से तो निकलती है, सिक्किम पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर है बी हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिए ये भैया बांग्लादेश के साथ आपका विवाद आपका बना हुआ है, याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश। यहाँ पर दिया गया आपसे कह रहा है पहली कंप्यूटर भाषा आपकी कौन सी थी? पहली कंप्यूटर भाषा आपकी थी 65 नंबर में, तो सी हो जाएगा आपका फोर्ट्रान भाषा। क्या है? ये कंप्यूटर लैंग्वेज थी, फोर्ट्रान दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था?
यहाँ पर 66 में तो दोस्तों आपकी 32 टीमों ने भाग लिया था। अगला है 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट आपका था? ये 2023-24 का था, है ना। जब 2023-24 का दिया है तो आपका जो आंसर होगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 5वां था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो ज्वार भाटा का होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्या? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पर आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। बाकी चंद्रमा है, आपका सूर्य है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा बी नंबर है, ये थे डॉक्टर एस.जे. कासिम। कौन है? कासिम। याद रखिए कासिम, ऐसे याद रखिए कि अंटार्कटिका की बात किया है, जैसे भारत में सबसे पहले कासिम आया था, है ना, वैसे याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है 69 नंबर में वो आपके डॉक्टर एस.जे. कासिम, जिसका आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 21 वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारियों की एक टीम आपकी शामिल थी। अगला क्वेश्चन है जन गण मन अधिनायक जय हे, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम गाया गया था कहाँ पर? तो 27 दिसंबर 1911 को, है ना, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 71 नंबर में वो आपका राजस्थान यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पंजाब तो है नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, आंध्र प्रदेश है नहीं है। अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो भैया ये आपके लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ, देखिए यहाँ पर विधि के समक्ष समता, क्या है? विधि के समक्ष समता, रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि के समक्ष समता। अब आपको इंग्लिश पता है, हिंदी नहीं पता तो दिक्कत है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है अनुच्छेद 14 रूल ऑफ लॉ, यह होता है आपका अनुच्छेद 14 जो कि समता का अधिकार होता है। अगला दिया है कि यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ आपके लिए हमेशा। क्या दिया है? यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ आपके लिए हमेशा। यहां पर देखिए तो आप कहेंगे सर ये आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तुक्का मत मारिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने कहा तुक्का मत मारिए भाई, मतलब आई हुई चीज को भी आप लोग गलत करते हैं, आई हुई चीज को भी आप लोग गलत करते हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? ये क्या? उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, है ना। क्या कहती है? उत्तर प्रदेश यूपी की जो सरकार है, यूपी की पुलिस है, वो कहती है सुरक्षा आपकी, है ना, सुरक्षा आपकी, ठीक है, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, है ना। लेकिन ये दिया है आपके साथ आपके लिए हमेशा, ये कहती है आपकी दिल्ली पुलिस। क्या है? दिल्ली पुलिस। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए उत्तर प्रदेश कहती है उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा आपका संकल्प हमारा, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका अगला है और आपसे कह रहा है कि आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? ये हटा दिया गया था। तो ये कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित जो आपके कार्य हैं, है ना, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित जो कार्य है 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, लेकिन 1932-35 के दौरान इनको हटा दिया गया था। आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद, गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि।